हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर KP इलेक्ट हो गए हैं और मेरी नज़र में दो वजहें हैं वाई दिस इज़ अ टेरेबल चॉइस। फर्स्ट तो है वी नीड अ बेटर क्लास ऑफ पीपल टू रिप्रेजेंट अस। जब हम कहते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। बिल्कुल इलेक्शन से पहले जबरान नासिर आए हुए थे इस पॉडकास्ट पे, जो इसमें वो नाजिम जोकियों की केस फाइल लेकर आए कि किस तरह PPP के जो MNA हैं जाम अब्दुल करीम बजार वो इन्वॉल्व थे इन द टॉर्चर एंड मर्डर ऑफ नाजिम जोकियों। हमारी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा से बेहतरीन नहीं रही, उसमें मसले मसाइल रहे हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ योर पार्टी एफिलिएशंस, योर पार्टी प्रेफरेंसेस, कहीं तो हमें लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी कि पीपल हु टॉर्चर पीपल, पीपल हु मर्डर पीपल, पीपल हु परेड गर्ल्स नेकेड, इनको हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होना चाहिए। 2017 में PTI के ही एक लीडर दावर खान कुंडी, उन्होंने इमरान खान को कहा कि एक केस हुआ जिसमें एक 16 साल की लड़की को नंगा किया गया और उसको नंगा परेड करवाया गया। इसके जो सस्पेक्ट्स थे, जो लोग इन्वॉल्व थे, उसकी फैसिलिटेशन में अली अमीन गंडापुर इन्वॉल्व थे। रादर देन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट अली अमीन गंडापुर, PTI ने दावर खान कुंडी को ही निकाल दिया। इमरान खान ने FIR भी पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर का तो नाम नहीं है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता है कि किस तरह ये जो पावरफुल लोग होते हैं इनको बचाया जाता है, FIR में इनका नाम नहीं आता। जबरान नासिर ने डिटेल में बताया किस तरह पुलिस भी जाम अब्दुल करीम बजार को बचा रही थी, उनका नाम नहीं लिख रही थी FIR में। इवन जो लोग डिफेंड कर रहे हैं, नॉट एवरीबडी ऑफ कोर्स, कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए डिफेंड कर रहे हैं कि उनको PTI पसंद है या उनको इमरान खान पसंद है। जो लोग फॉलो कर रहे थे केस, जो कहते हैं अच्छा नहीं, अली अमीन गंडापुर ने उस लड़की को नंगा करके परेड नहीं करवाया। जो सस्पेक्ट्स थे उनको सेफ हाउस प्रोवाइड किया या उनको हाइडिंग प्लेस प्रोवाइड की, और फिर ये भी कहा गया कि जो फैमिली है या जो विक्टिम है विदाउट एक्सेप्टिंग गिल्ट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली अली अमीन गंडापुर की तरफ से। सो इंस्टेंसेस लाइक दिस, इसमें वी शुड ऑल एज अ सोसाइटी बी डिस्कस्टेड। और ये कोई नई बात नहीं है अली अमीन गंडापुर के लिए। 2013 में इसरारुल्लाह गंडापुर जो हैं सुसाइड अटैक में उनका कत्ल हुआ, उसमें भी अली अमीन गंडापुर वाज वन ऑफ द अक्यूज। 2015 में इसरारुल्लाह की फैमिली ने DPO को लेटर भी लिखा कि हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, हमारी ज़िंदगी अंडर थ्रेट है। और प्रोटेक्शन किससे चाहिए थी? अली अमीन गंडापुर एंड उनके जो साथी थे। की फिर मैंने 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, अपने जो लीड से मैंने सारे शेयर किए LES के साथ, CTD के साथ। उसमें मैंने मुलजिमों को नामजद किया, अली अमीन को नामजद किया, उमर अमीन को नामजद किया, एक और लड़का है उसको नामजद किया। लेकिन 1.5 महीना होने को आया है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। और ये गालिबन पाकिस्तान की तारीख का, शायद दुनिया की तारीख का पहला केस हो जिसमें 161 भी हुआ है, 164 भी हुआ है, और उसके बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर रही। पिछले साल या पिछले से पिछले साल अली अमीन गंडापुर की ऑडियो भी लीक हुई जिसमें वो गैंग्स की बात कर रहे हैं, जो वायलेंस की बात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का ऑब्वियसली एक नहीं है तो फिर मैं इधर क्या कर रहा हूँ? तो तुम यही कर रहे हो सुबह से कि तुम्हारे से 20 बंदे बराबर नहीं हुए। सुबह से तुमने सुबह बंदे बुलवाने थे, तुमसे वो 5 गाड़ियां नहीं भरी गई। वो सब क्यों कर रहे हो? ठीक है, 5 मतलब नहीं पूरे साउथ से तुम्हें लग का पता है, छोड़ दो बस। प्रोलॉन्ग रिलेशनशिप रहा है विद वायलेंस से, विद द यूज़ ऑफ वायलेंस। साथ ही साथ ये भी बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि इनके TTP से लिंक्स है और इनके कॉन्टैक्ट्स हैं। तो फिर सवाल ये उठाया जाता है कि वाई वुड PTI सेलेक्ट अ कैंडिडेट लाइक दिस? दिस इज़ प्रिसाइसली वाई PTI हैज़ सेलेक्टेड अली अमीन गंडापुर। और यही है द सेकेंड पार्ट ऑफ वाई आई थिंक इज़ अ टेरेबल चॉइस, कि PTI का क्लियर मैसेज है बाय सेलेक्टिंग अली अमीन गंडापुर कि इस वक्त हम रिकन्सिलिएशन की तरफ नहीं जाना चाह रहे, इस वक्त हम कन्फ्रंटेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली PTI के साथ जो बर्बरियत हुई है या स्टेट के जो एक्सेसेस हैं उसको हम सब क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको हम सब गलत समझते हैं। उसके जो भी लीगल रिकोर्स है वो PTI को मिलना चाहिए। लेकिन अगर अब PTI स्टेट के लोगों को, पुलिस को टारगेट करना शुरू हो जाएगी जो उनको लगता है कि PTI के ख़िलाफ़ एक्ट कर रहे थे, या अगर तो स्टेट पुलिस को कहते हैं जी इमरान खान को अरेस्ट करें, तो जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको नौकरी करनी है। आप अगर उनके खिलाफ रेट्रीब्यूशन शुरू हो जाएं, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएं, तो ये स्टेट और KP का जो रिलेशनशिप है या फेडरेशन और जो KP का रिलेशनशिप है ये डिटोरिएट ही करता जाएगा। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी आइडियाज़ टू PTI और KP और अली अमीन गंडापुर, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीक़ों से KP की गवर्नमेंट अली अमीन गंडापुर स्टेट को पुश कर सकती है, मजबूर कर सकती है और कन्फ्रंटेशन की तरफ ले जा सकती है। एंड वी नो द पाकिस्तानी स्टेट, इनको कुछ लोगों के साथ बिठाना, उनके जो
ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेस करना, ये तो स्टेट ने हमारे सीखा ही नहीं। मारंग बलोच भी जब आती हैं इस्लामाबाद, प्रोटेस्टर्स क्या कह रही हैं कि भाई हमारे जो लव्ड वंस हैं हमें बता दो वो ज़िंदा हैं मर गए, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देता है वो हमें दे दो, उनको आप मारना शुरू कर देते हैं। तो स्टेट ने तो नहीं एड्रेस करने ग्रीवेंसेस, तो अगर वो प्रोवोक होंगे, कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे, लेट्स से 6 months down the line, 12 months down the line, if the situation is untenable and PTI will try for that, क्योंकि chaos जो है वो उस वक्त उनको सूट करता है। इमरान खान IMF को लेटर भी इसलिए लिख रहे हैं कि सिचुएशन बुरी से बुरी तर होती जाए ताकि उस chaos का फ़ायदा उठाया जाए। तो ये अगर chaos कंटिन्यू किया, एंड अली अमीन गंडापुर इसीलिए लाए गए हैं कि उनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तो नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर स्टेट वही करता है जो स्टूपिडिटी वो हमेशा से करता है, 12 महीने बाद अगर वो गवर्नर्स रूल लगा देता है केपी में, तो क्या होगा? आवाम सड़कों पे आ जाएगी, एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगी। दिस डज नॉट बोर्ड वेल फॉर एनी ऑफ अस अक्रॉस पाकिस्तान। ओ डाकू नानी मरियम, तू कहती है ना, ये कहती है कि जैसा मुंह वैसे थप्पड़। मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं कि खुदा की कसम इतने थप्पड़ पड़ेंगे तुम्हारे मुंह पे जो हमारे पैसों पे तूने 8 करोड़ की सर्जरी कराई है, ये उतार के तेरा असल चेहरा कौम के सामने ले आऊंगा। मेरे ख्याल में उस सिचुएशन में कोई विनर्स नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर को भी चेयरमैनशिप से कहा जा रहा है, इसलिए हटाया गया कि उनकी एक सॉफ्टर टोन थी या उनकी एक सॉफ्टर अप्रोच थी। नजम सेठी ने तो ये भी कहा कि इमरान खान को शक था कि बैरिस्टर गौहर के इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिश्ते हैं या राब्ते हैं। तो आई एम क्वाइट क्लियर व्हाई अली अमीन गंडापुर हैज़ बिन अपॉइंटेड। ज़ाहिरी बात है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो तो साथ साथ हम अगर मरीम नवाज़ की भी अपॉइंटमेंट देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तो उनका भी नहीं है। उनको भी सिर्फ इसलिए अपॉइंट किया गया है क्योंकि वो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं। उस पर ज़्यादा मुझे डिस्कशन करने का पॉइंट समझ नहीं आता, क्योंकि मरीम नवाज़ की अब जो परफॉर्मेंस होगी दैट विल डिटर्मिन हर पॉलिटिकल फ्यूचर। जो इस इलेक्शन में हुआ है, जो PDM की गवर्नमेंट हुई है, जो शहबाज शरीफ का तर्ज सियासत रहा है, ऑब्वियसली मैं पेशन गोई नहीं करना चाहता। हमें लगा कि इमरान खान की भी शायद पॉपुलैरिटी वेन हो रही है। आई वाज प्रूवन रॉन्ग इन दिस इलेक्शन। जिन जिन लोगों ने कहा था नवाज शरीफ डेड एंड बरीड है, दे वर ऑल प्रूवन रॉन्ग। नवाज शरीफ आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और जो लोग उनको हटाना चाह रहे थे वो सब उनमें से कुछ लोग तो पाकिस्तान में भी नहीं हैं। तो आई कैन नॉट से कि द हाउस ऑफ शरीफ विल बी बरीड बिकॉज पॉलिटिशियंस लिव ऑन। लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस बुरी रही तो अभी जो उनका पॉलिटिकल कैपिटल बच गया है, जो थोड़ा बहुत, वो भी अगर बर्न हो गया, आई डोंट सी कि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा। जो दूसरी अपॉइंटमेंट टेरेबल है इन माय ओपिनियन, एंड ज़ाहिरी बात है रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब मुझसे बेहतर बहुत जानते हैं इसके बारे में, वो जब भी आएंगे वो शायद डिटेल में इस बारे में बात करें। मैं उनसे ही सीखता हूँ कि अगर आप सरफराज बुख्ती को बलूचिस्तान में लगा रहे हैं तो स्टेट जो है वो एक क्लियर इंडिकेशन दे रही है टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान कि ना आपकी राय मैटर करती है, ना आपकी विल मैटर करती है, ना आपका वोट मैटर करता है। स्टेट वही कलोनियल अंदाज से रूल करेगा और इस इस्टेब्लिशमेंट के डिसीजन को, इस इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को, जो पॉलिटिकल कवर दिया जा रहा है बलूचिस्तान में, वो PPP की जानिब से दिया जा रहा है। तो PPP इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग विद द इस्टेब्लिशमेंट, स्टैंडिंग विद द स्टेट, इज़ नॉट स्टैंडिंग विद द पीपल। दिस इज़ अनदर डिसीजन दैट डज़ नॉट बोर्ड वेल फॉर पाकिस्तान। आप एलियनेशन क्रिएट कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारे जो सिलेक्टेड नुमाइंदे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को फर्दर करेंगे वही आप पे रूल करेंगे। आप जिसको वोट दे दें, आप जिसके साथ खड़े हों, आप जिसके जलसों में हज़ारों में आएँ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो अच्छी अपॉइंटमेंट्स हैं वो सिंध में डिप्टी स्पीकर बने हैं एंथनी नवीद, और KP में डिप्टी स्पीकर बनी है सुरैया बीबी, जहाँ हम उस चीज़ को अप्रीशिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें उस मिसोजिनी को भी कॉल आउट करना पड़ेगा कि PMLN की जो एक MNA हैं, उन्होंने जब KP के असेंबली में आके घड़ी दिखाई तो लोगों ने उस पर जूते मारे, लोगों ने इकट्ठा होकर टैक्सी के नारे मारे। इस तरह का जो मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर है, इस तरह का जो हेटफुल बिहेवियर है, इस तरह का जो वायलेंट बिहेवियर है, इट शुड बी कॉल्ड आउट अक्रॉस द बोर्ड। जाहिर सी बात है, कोई ये नहीं कह रहा कि मिसोजिनी सिर्फ PTI का ट्रेडमार्क है। नवाज शरीफ ने PTI के जलसों में जाने वाली औरतों के बारे में जो इंसिनुएशंस की, दे वर डिस्कस्टिंग, दे वर मिसोजिनिस्टिक। लेकिन ये जो मिसोजिनी की वेपनाइजेशन है कि PTI के जो लीडर्स हैं, अगर इमरान खान आके कहते हैं कि मरियम मेरा नाम ना लो, तो उसके बाद जो
सेकंड टियर लीडरशिप है वो शायद नानी कहे, वो शायद भगोड़ी कहे, लेकिन जो थर्ड टियर लीडरशिप है फिर वो जिस तरह की बातें करते हैं तो फिर जो सारे फॉलोअर्स हैं वो गालियों से पीछे नहीं आते। तो ये एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है इनकरेज करने की रादर देन क्रिटिसाइजिंग द बिहेवियर। तो वही हुआ कि जिस तरह गरीदा फारूकी को भी जब हरास किया गया रादर देन क्रिटिसाइजिंग दैट, जो ट्रेंड्स उनके खिलाफ चल रहे थे, इमरान खान ने कहा कि गरीदा फारूकी मर्दों में जाएगी तो यही होगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी रादर देन अली अमीन गंडापुर स्टैंडिंग विद द विक्टिम्स सेइंग कि भाई जूते नहीं मार सकते आप असेंबली में, उन्होंने विक्टिम को ही ब्लेम किया और उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की कि भाई वो तो इमरान खान से प्यार इतना ज़्यादा करते हैं कि आप घड़ी बोलेंगे तो वो तो यही करेंगे ना रिएक्शन। खातून को खुद ही शौक हो, मतलब है अपने आप को मीडिया पे लाने के लिए घरते करने का, तो हमारा पास इलाज है नहीं उसका। खातून को चाहिए था एक कालों से खामा खा पे आके माहौल ख़राब करके हत्ते जो किए हैं, तो आपको पता है वर्कर मौजूद हैं, वर्कर जो है तोहमत करते हैं अपने लीडर से, उसके बारे में इस तरह की हरते वो करेगी तो जाहिर बात जवाब तो वर्कर की तरफ से आएगा। दिस इज़ ऑनेस्टली डिस्गस्टिंग एंड इस तरह की हेटफुल पॉलिटिक्स की स्पेस ही नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यही हेट है विच इनएविटेबली लीड्स टू वायलेंस। हमने 2022 में देखा कि एक मॉब ही असेंबली में इकट्ठा हो गया डिप्टी स्पीकर को मारने के लिए, सिक्योरिटी आई उसको बचाने के लिए। इवन अभी जब अली अमीन गंडापुर आए वो अपने प्राइवेट गार्ड्स के असेंबली में घुस गए, सार्जेंट आर्म्स को कहता रहा कि भाई कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं। हम जब असेंबली में देखें हमारे लीडर्स को, दे शुड बी एम्यूलेटिंग द बेस्ट काइंड ऑफ बिहेवियर, बिकॉज वो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब वो एक दूसरे को जूते मारेंगे, गालियाँ मारे देंगे, मुक्के मारेंगे, तो पाकिस्तान की कुछ बेहतरी नहीं हो सकती इस सिचुएशन में। दिस इज़ प्रिसाइसली व्हाई आई थिंक अली अमीन गंडापुर इज़ अ टेरेबल चॉइस, बिकॉज वील जस्ट सी मोर ऑफ वायलेंस, मोर गालियाँ। असेंबली में लोगों को बैठा होना चाहिए कि वो आवाम की बेहतरी के लिए कुछ काम करें रादर दैन इंगेजिंग इन पोलराइजेशन। तो ये जो नॉनसेंस बढ़ती जाएगी, ये जो ऑलरेडी इलेक्शन और डेमोक्रेसी का एक शैम बन चुका है पिछले एक साल में, वो शैम बढ़ता ही जाएगा। PMLN नवाज शरीफ की तस्वीरें लेकर आए, उनको लगा हमने बड़ा स्टंट किया है, सर्कस बनाया। साथ ही साथ PTI ने बोला होल्ड माय बियर, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे होते हुए हमसे बड़ा कोई स्टंट करे, वो मास्क ही पहन कर आ गए। तो जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो हंस ही रहे होंगे ना हमारे ऊपर। तो प्लीज़ द सिचुएशन इज़ सच दैट द इकोनॉमी इज़ इन टैटर्स। अगर तो आप पोलराइजेशन बढ़ाएंगे, डिस्टेबलाइजेशन बढ़ाएंगे, अवाम इज़ हु विल पे द प्राइस फॉर दिस। राइट नाउ गवादर अंडर वाटर है, रादर देन ऑल ऑफ अस फोकसिंग ऑन दैट, हम इस नॉनसेंस में लगे हुए हैं।